अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपकी मरियम जी, आज फिर से मौजूद हूँ एक दिलचस्प नई वीडियो के साथ। आज फिर से हम डिस्कस करेंगे काजिम जट को। जी हाँ, आज फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं काजिम जट को, सो कोल्ड काजिम जट को। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि काजिम जट के पीछे एक शीमेल लग गई और उसने उसका इतनी बुरी तरह से नाम लिया। मुझे बड़ा दुख हुआ। मतलब जाहिलियत की इंतहा है यार, जाहिलियत की इंतहा है। जैसे वो घटिया लोग कहते नहीं है, खुसरी खुसरा, इस तरह से वर्ड्स यूज करते हैं। ये मतलब ख्वाजा सरा कह लो। तुम्हें अगर नहीं इंग्लिश में नहीं कहना आता, शीमेल नहीं कहना कहना आता तुम्हें, तो तुम मतलब ख्वाजा सरा कह लो। लेकिन तुम वो लगा हुआ था अपनी वीडियो में खुसरी खुसरा, इस तरह से लगा हुआ था। मुझे बड़ा दुख हुआ। मतलब उन लोगों की भी बड़ी अजीब जिंदगी होती है, बड़ी तकलीफ दे जिंदगी होती है। तो कम से कम ये इस तरह से उनको तकलीफ तो ना दे मजीद। उनको कोई भी इंसान है ना, उसको अच्छे अल्फाजों से बुलाओ। चाहे वो जिस भी अपना उसका जो जेंडर है वो जो भी है, उसको अच्छे अल्फाजों से बुलाओ। तो इंसान है ना यार, इंसान को अच्छी तरह से बुलाओ, उसको अच्छा लगेगा। तो मैं सबसे पहले तो कासिम जट तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ी सी तमीज सीख लो। कि तुम किसी इंसान को, इंसान सबने अल्लाह अल्लाह ने बनाया है ना, सब इंसान। तो तुम अगर किसी को इज्जत दे दोगे, उसको शीमेल कह दोगे, उसको ख्वाजा सरा कह दोगे, तो उसको अच्छा ही लगेगा। बजाय कि तुम अपनी वीडियोस में कह रहे हो खुसरी मिली थी मुझे। तो भाई अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह पाक सबको जो है ना अच्छे अल्फाज बोलने की तौफीक दे, अच्छा इंसानों के साथ बर्ताव करने की तौफीक दे। सबसे घटिया मुझे इसकी ये बात लगी जो इसने बोला। अच्छा, मैंने मेहंदी लगाई है, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मुझे मेहंदी कैसी लग रही है। ये मुझे ना मैं बाजार गई तो फ्री में, बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगा रहे थे। मतलब वो ना अपने कस्टमर बना रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ना ट्रायल आइए, तो हम आपको दिखा रहे हैं कस्टमर बनाने के लिए, तो आप मेहंदी लगवा लें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं लगाती हूँ। तो मैं बाजार गई तो मुझे वहाँ पे बच्चा कह रहा था फ्री मेहंदी लगवा लो, फ्री मेहंदी लगवा लो। तो मैंने कहा चलो, फ्री की चीज़ें तो वैसे ही नहीं मैं छोड़ती। फ्री की जो भी चीज़ें हो ना, चाहे मिठाई हो, चाहे खाना हो, चाहे कपड़े हो। कपड़े तो खैर फ्री में कोई भी नहीं देता, लेकिन खाना शाना, लंगर शंगर, हम मलंग लोग खा लेते हैं, मसला कोई नहीं है, टेंशन कोई नहीं है। कई लोग होते हैं, अच्छा कई लोगों को मैंने देखा है कि कई लोग ना सदके का खाना नहीं खाते। वो सदका कह रही हूँ, उसका बांटी हुई चीज़ नहीं खाते हैं। न्याज वगैरह नहीं कई लोग खाते हैं कि न्याज नहीं, हम लोगों ने नहीं खानी। पता नहीं क्या लोगों का अपने अपने इन्होंने तफरके बना लिए, अपने अपने इन्होंने मज़हब बना लिए हैं। खैर हम मजहबों पे बात नहीं करेंगे, हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे। हर इंसान का अपना मानना है, हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है, हर इंसान का अपना मज़हब है, हर इंसान की अपनी सोच है, और हर इंसान का अपना एक कर्तव्य है इस दुनिया में। हर इंसान का अपना एक रोल है ज़िंदगी में और दुनिया में। तो हम इंसानों को डिस्कस नहीं करेंगे और हम इनके मजहबों को डिस्कस नहीं करेंगे। ये जाने मौलवी जाने और इनके मजहब जाने, दैट्स इट। अच्छा जी, तो हम बात करने वाले हैं काजिम जट की। दोबारा से काजिम जट को डिस्कस करते हैं। काजिम जट ने जो अपनी पिछली वीडियोस में गंद मारा, उससे भी घटिया से घटिया वीडियोस बनाता आ रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बताती हूँ कि उसका ये सब कुछ प्रैंक होता है, फेक होता है। आप लोग उस पर यकीन करते हो और आप लोग इस तरह से यकीन करते हो कि जैसे वो वाकई ही परेशानी में। गाइस, इसका मतलब है कि मैं कल को अगर पहाड़ों पे जाके, मैंने अब कुछ दिनों तक, अल्लाह अल्लाह करे इंशाल्लाह मैंने मर ही जाना है, तो मैं अगर पहाड़ों में जाके आप लोगों को वीडियोस बनाऊं कि मैं फंस गई हूँ और ये करूंगी, अच्छा मैं करूंगी जरूर। मैं देखूंगी कि फिर आप लोग क्या करते हो। मतलब आप लोगों को जो एक तस्वीर का रुख दिखाया जाए, आप लोग वही देखते हो, और आप लोग हकीकत को जो है ना वो जानने की कोशिश ही नहीं करते। चाहे वो हमारा मजहब हो, चाहे वो हमारा अपना कहते हैं कोई भी मसला हो, कोई भी मसला हो, हर हर मसले का हल जो है ना इस्लामिक किताब कुरान मजीद में लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग ना बाबुओं के पास भाग जाते हैं, और हम लोग ना पीरों फकीरों के पास भागते हैं, हम लोग मौलवियों के पास चले जाते हैं कि मौलवी साहब ये मसला हो गया। हम लोग कुरान को खुद पढ़ने की कोशिश नहीं करते, हम लोग उसको समझने की कोशिश नहीं करते। कुरान में हर चीज, मौत के अलावा हर चीज़ का हल है। ज़िंदगी बढ़ाने तक की दुआ अल्लाह ताला ने कुरान में मौजूद रखी हुई है। हर चीज़ की दुआ है कुरान पाक में। बहरहाल, मैं अपनी बात करते करते फिर उधर को, पता नहीं मुझे आज क्या हो गया, मैं अपनी बात करते करते फिर उधर को चली जाती हूँ। खैर, मेरा ये अंदर का जो मेरा गुबार है ना वो बाहर निकल रहा है, मेरे अंदर के जो जज्बात है ना वो बाहर आ रहे हैं। तो आप लोग इसको बर्दाश्त करना, सॉरी। बाकी काजिम जट की जो बात रही, तो मुझे उस पर बड़ी हैरत होती है। मुझे नहीं समझ आती कि वो क्या करेगा आने वाली अपने वीडियोस में। सबसे जो उसकी घटिया बात मुझे ये लगी कि उस ख्वाजा सरा को वो इस तरह से मुखातिब कर रहा था ना। गाइज, आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लाजमी कि उसने उसने ये इस अल्फाजों से उसको बुला के, आप लोगों को अच्छा लगा कि उसने उसको खुसरी कह के बुलाया? मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे सामने होता तो मैं रख के एक चबाड़े के नीचे रखता देती तेरी
सॉरी मैंने कहा ना मेरे जज्बात बाहर आ रहे हैं। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपनी किताब खोलूं कुरान मजीद और उसमें से जो है ना आप लोगों को वो पढ़ के ना तर्जुमा उसमें से आप लोगों को बताऊं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या कहते हैं और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज जो हमारे लिए जो ज़िंदगी जी उन्होंने वो क्या छोड़ के गए सुन्नतें हमारे लिए कि किस तरह से ज़िंदगी जीनी चाहिए। मैंने कहा ना कि अगर हम कुरान पढ़ लें और उसके साथ जो सपोर्टिव किताबें हैं वो पढ़ लें तो हम अपनी ज़िंदगी को आसानी और बेहतरी के साथ जी सकते हैं। अगर हमारा मुल्क पढ़ा लिखा होता तो हम लोग आज बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके होते, कामयाब होते। मरीम नवाज साहिबा से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इतने पैसे लगा के आवाम का कर रही हैं तो आप प्लीज़ ये भी एक ये भी रूल बना दें कि दुनिया में जो बच्चा पैदा हो वो 18 साल तक या मैट्रिक तक 18 साल तक के होने तक का आप उसका खर्चा उठाएं, आप उसकी पढ़ाई करें। प्लीज़ 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 हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। मुल्क का हर बच्चा एटलीस्ट मैट्रिक किया हो ताकि कामयाबी की तरफ ये मुल्क चले। आप मरीम नवाज साहिबा से मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर आप इतना सब कुछ कर रही हैं, माशाल्लाह बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, अल्लाह पाक आपको सेहत सलामती दे। आप सिर्फ इतना कर देना कि आप 18 साल तक के बच्चे की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले ले कि उसकी पढ़ाई उसका खाना पीना तो चलो वो खुद से करे, उसकी पढ़ाई एटलीस्ट सिर्फ ले लेना आप कि उसका मैट्रिक आप कंप्लीट करवा दें। हर बच्चा जो पैदा होता है वो अपना जो है ना फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक आप उसकी जिम्मेदारी ले लें तो ये मुल्क कामयाब हो जाए, ये मुल्क तरक्की कर जाए। हर बंदा अपनी क्रिएटिविटी अपना कारोबार करे और ये मुल्क कभी जो है ना कभी भी बुराई के रास्ते पे ना चले। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, आप लोगों के शेयर और सब्सक्राइब की ज़रूरत है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए नए व्लॉग के लिए दें इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।